Today we have a topic Operation Blackboard. आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता शिक्षा के सुधार की बात करें तो देखा जाएगा छोटे छोटे ये विद्यालय होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं थी पूर्ण रूप से। कहीं कहीं देखा गया था 1 या 2 कमरे मुश्किल से बने हुए हैं और ऊपर से पूरे स्कूल को एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया और संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने यही सब देखते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद सन 1987 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। जब इसकी शुरुआत हो गई तो शिक्षा में भी बहुत सुधार हुए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत होने के कारण प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे आवश्यक कर दिए गए। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था लागू की गई। प्रत्येक कक्ष में कम से कम एक श्यामपट्ट अनिवार्य कर दिया गया। उसके साथ शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे चौक, डस्टर आदि की भी व्यवस्था की गई। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम भारत राज्य एवं जिले का मानचित्र होना आवश्यक कर दिया गया। छोटे बच्चों के लिए खिलौने आदि की व्यवस्था की गई। इस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में और शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया गया। फिर सन 1992 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि उस समय आवश्यकता पड़ रही थी, डिमांड होने लगी थी संशोधन होने की। क्यों होने लगी थी? क्योंकि जो क्षेत्रफल था विद्यालय का, जो बैठने के लिए जो कमरे बने थे वो कम पड़ने लगे थे, जहां विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। इस संशोधन होने के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को से सभी स्कूलों, खास करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जो स्कूल बने हुए थे उनमें लागू कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात यह हुई थी कि नामांकित बालकों की संख्या के आधार पर जहां आवश्यक हो कम से कम 3 कमरे होने चाहिए और 3 शिक्षक होने चाहिए। तीसरी बात यह हुई संशोधन की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक किया जाएगा। सन 1993-94 में इसका विस्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक किया गया। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को TLE टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट प्रदान
किए गए थे और इसके लिए जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, उनके लिए धनराशि की व्यवस्था भी की गई थी। अब बात कर रहे हैं हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। अगर हम आवश्यकता के बारे में बात करें तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं क्यों आवश्यक हुआ है। उत्तम शिक्षा की प्राप्ति के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की पहली आवश्यकता यह रही है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा की उत्तम शिक्षा की प्राप्ति करना हर विद्यार्थी का अधिकार है। इसके लिए कुशल योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षक के लिए शिक्षा अधिगम सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था की जाए। अगर ये सभी चीज़ें नहीं होंगी, इन वस्तुओं का अभाव हुआ तो शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और एक उत्तम शिक्षा की कल्पना करना संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी चीज़ें हम ओरली नहीं समझा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बोर्ड पे लिखकर समझाना पड़ता है। अब दूसरी बात रही इसकी शैक्षिक वातावरण का निर्माण। शैक्षिक वातावरण का निर्माण। शैक्षिक वातावरण का निर्माण से तात्पर्य यह है कि जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हैं, वो पूर्णतया सुविधाजनक हों। प्रत्येक गांव क्षेत्र जहाँ भी प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं वहाँ पर विद्यालय भवन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम विद्यार्थियों को खुले में नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? मान लीजिए अधिक गर्मी पड़ेगी तो बच्चा बाहर नहीं बैठा सकते हैं, जाड़ा अधिक पड़ेगा तो बच्चा बाहर नहीं बैठा सकते पढ़ाने के लिए, और बरसात की बात करें तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से विद्यालय भवन की आवश्यकता महसूस हुई। भौतिक संसाधनों को पूर्ण किया जाए, जो उससे संबंधित संसाधन है, विद्यालय से संबंधित टीचिंग, लर्निंग एड्स वगैरह जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का माहौल कायम हो जाए, एक अच्छा वातावरण बन जाए, उसका निर्माण हो जाए। अगला है आपका अपव्यय एवं अवरोध की क्षमता का समाधान। तीसरा कारण है अपव्यय अवरोध की क्षमता का समाधान। तो इसमें समाधान अब हम इसको समझ सकते हैं, अपव्यय और अवरोध की क्षमता। हमें विद्यालय में ऐसा माहौल क्रिएट करना है, ऐसी वस्तुओं की पूर्ति करनी है जो शैक्षिक साधन जैसे पढ़ाई में आने वाली दिक्कतें क्यों होंगी। अगर बोर्ड नहीं होगा तो समस्या आएगी, चौक डस्टर नहीं होगा तो समस्या आएगी। ये शैक्षिक साधन
उपलब्ध कराना है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं वो सभी चीज़ें हमें उपलब्ध करानी पड़ेंगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रकाश आदि की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि शिक्षा में कोई अवरोध ना आ पाए। अगला है आपका लास्ट, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मेन उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, खास करके गांव के प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में रहने वाले व्यक्ति की आय कम होती है, इसलिए उसके पास बड़े बड़े स्कूलों में जाके पढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसके पास कमी रहती है। तो इसके लिए सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर रखी है। अगर प्राथमिक, मान लीजिए कोई ग्रामीण अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने भेजता है और वहाँ उसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, अच्छे से नहीं समझाया जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति हतोत्साहित हो जाएगा और अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लेगा और उसे दूसरे काम में लगा देगा। कारण ये निकलेगा फिर इसका कि वह शिक्षा उस बच्चे के लिए नहीं दे पाया जो उस बच्चे को मिलनी चाहिए थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन सभी कारणों का, इन सभी समस्याओं का समाधान करता है, एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करता है। अंत में हमें कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य रहा है, जिससे प्रत्येक बच्चे को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, अच्छे शिक्षकों के द्वारा अच्छे बच्चे का मार्गदर्शन किया जा सके, उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर किया जा सके, क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य हैं। यही आगे चल के हमारे देश को संभालेंगे, हमारे देश को चलाएंगे। That's all. Thank you.